गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अभी तक हम लैग्रैन्जियन मैकेनिक्स और सेंट्रल फोर्स मोशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स फ्रॉम दिस सेशन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 is on your screen now. The Hamiltonian of a classical particle moving in one dimension is this. Alpha is a positive constant, P and Q are momentum and position respectively. Total energy is this. The available volume of phase space depends upon E naught S. So पहले हमको क्या दे रखा है कि एनर्जी की ये डिपेंडेंस दे रखी है. सो E इज इक्वल टू E naught. फॉर सिंपलिस्टिक केस हम जानते हैं हैमिल्टोनियन भी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये हैमिल्टोनियन टाइम के इंडिपेंडेंट है अपॉन 2m plus alpha q to the power 4. Now rearranging this, first of all we see what we want to find. We want to find available volume of phase space dependence on E naught. So phase space की वॉल्यूम को अगर हम dv बोले, so phase space का वॉल्यूम क्या होगा? phase space का वॉल्यूम होगा phase space px और x. इसमें जो भी वॉल्यूम बनेगा वो phase space का वॉल्यूम होगा. So this gives us dv must be equal to integration of p dx. Now this is the case, और इसको हम जनरल टर्म्स में लिखें, दिस विल बी इक्वल टू पी डी क्यू वॉट एवर इज दैट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज. सो फेज स्पेस वॉल्यूम v इज इक्वल टू, अब p की वैल्यू हम इस एनर्जी वाली टर्म से लिखेंगे ताकि हमें मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन मिल सके. सो दिस विल गिव अस रूट ऑफ 2m e naught, sorry for bad handwriting, e naught minus alpha q to the power 4 dq. नाउ अब हमको इसको सॉल्व करना है. सो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटरनेट पे काफ़ी गलत सॉल्यूशन भी काफ़ी जगह दे रखा है. नाउ अगर हमको इसको सॉल्व करना है, सो ई नॉट की वैल्यू हमको पहले से पता है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस अल्फा क्यू टू द पावर 4. सो हमको डी क्यू की लिमिट चाहिए. सो इफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0 हो जाता है, देन वी गेट ई नॉट इज इक्वल टू अल्फा क्यू टू द पावर 4. ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो सकती है. सो Q इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अल्फा टू द पावर 1/4. नाउ अगर हमें Q की वैल्यू ई नॉट अल्फा टू द पावर 1/4 चाहिए, अब इस वॉल्यूम के साथ में हमको एनर्जी की डिपेंडेंस चाहिए, तो हमको एनर्जी को बाहर लेना पड़ेगा ताकि हमको इसकी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस मिल सके. सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू रूट 2m ई नॉट Q मिनिमम से Q मैक्सिमम तक रूट 1 माइनस अल्फा अपॉन ई नॉट Q टू द पावर 4 इंटू डी क्यू. यही आ जाएगा. नाउ अगर हमको इसको सॉल्व करना है दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को, सो टू सॉल्व दिस लेट अल्फा ई अपॉन अल्फा ई टू द पावर 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू. अगर हम क्यू की ये वैल्यू मान लेंगे, सो डी क्यू विल बिकम अल्फा अपॉन ई नॉट टू द पावर 1/4 dx. नाउ पोटेंशियल विल बिकम v इज इक्वल टू, बाकी हमको सिर्फ ई नोट के ऊपर डिपेंडेंस चाहिए, सो वी विल राइट द ओनली ई नोट टर्म्स, ई नोट टू द पावर 1/2
इंटीग्रेशन ना, अगर हम q की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे सो दिस विल बिकम 1 माइनस x टू द पावर 4 यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। सो इससे एनर्जी की डिपेंडेंस बहुत हार्ड में आएगी, हम थोड़ा सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। सो वी विल राइट क्योंकि यहाँ पे अल्फा अपॉन ई नॉट है, तो हम इस पूरे से ई नॉट को बाहर निकालना चाहते हैं। सो वी विल राइट क्यू इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अल्फा, यानी कि इसका उल्टा, टू द पावर 1/4 into x. So this will become E naught upon alpha to the power 1/4 into x d into dx. So ये अगर हम इसको ये पुट कर देंगे so this will become x to the power 4 and dq हो जाएगा E naught upon alpha to the power 1/4 dx. Now v की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी E naught बाहर वाली पावर 1/2 और अंदर वाली ये वाली पावर को भी ऐड करेंगे तो 1/4 which will give us E naught to the power 3/4. So the correct option is option 1. Let's move to the next question. Now, this questions this question may seem hard, but it is very easy. Let's see how. So हमको पता है पी आई और एल के इज इक्वल टू, इसका पॉइसन ब्रैकेट इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन जे के आई इंटू पी आई। अगर हम सिंपल टर्म्स में लिखे सो दिस इज नॉर्मली दिस इज इक्वल टू पी आई एल जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के पी के। हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लिया है, दिस इज लेवी-चिविटा टेंसर, सो आवर एक्सप्रेशन विल बिकम समेशन आई जे के ऑल, तीनों आएंगे। सो आई जे के इज इक्वल टू 1 2 3 एप्सिलॉन आई जे के पॉइसन ब्रैकेट एक्स आई लेवी-चिविटा जे के आई इंटू पी आई पॉइसन ब्रैकेट 1. So this will give us epsilon I j k 1 3 epsilon I j k epsilon j k I पॉइसन ब्रैकेट एक्स आई पी आई। हम चाहते हैं पॉइसन ब्रैकेट एक्स आई पी आई की वैल्यू हो जाएगी 1, सो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली, दिस टर्म ओनली। अब आपने जिसने भी टेंसर कैलकुलस पढ़ रखी है उनको पता है इसकी वैल्यू होगी 6। अदरवाइज आप i इज इक्वल टू 1 और j और k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ट्राई करेंगे, सो ओनली 6 टर्म विल सर्वाइव विच विल गिव अस 6. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन came in CSI December 2014. क्वेश्चन में दे रखा है एक हैमिल्टोनियन और उसको दूसरे हैमिल्टोनियन यानी कि h स्मॉल q स्मॉल p से दूसरे हैमिल्टोनियन यानी कि कैपिटल Q कैपिटल P में कन्वर्ट करने के लिए एक जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है विच इज इन टर्म्स ऑफ Q एंड Q. द हैमिल्टोनियन इन द न्यू कोऑर्डिनेट Q एंड P बिकॉज अब हमको ये हैमिल्टोनियन फाइंड करना है. सो हमको इसके लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने पड़ेंगे. सो
यहाँ पे क्यू स्मॉल दे रखा है, तो स्मॉल p इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल क्यू। स्मॉल का ही आएगा ये भी। सो वी विल सॉल्व फॉर दिस एंड अदर इज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस वैल्यू। सो क्यू के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, और माइनस एक और माइनस प्लस हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर कैपिटल पी, डेल एफ बाय डेल क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, विच इज इक्वल टू 1/q. Now we have got both the values. So let's put it in the our original Hamiltonian, which is p, स्मॉल p का स्क्वायर। अब स्मॉल p का जो स्क्वायर है, स्मॉल p का स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं q अपॉन क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का स्क्वायर, और 1 अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल p दे रखी है। सो वी कैन राइट दिस एज क्यू p स्क्वायर कैपिटल का होल स्क्वायर अपॉन 2m। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू क्यू 1 अपॉन क्यू का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्यू कैपिटल पी का स्क्वायर। नाउ प्लस हाफ एम ओमेगा ये हो जाएगा 1 अपॉन पी का स्क्वायर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड से। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम क्यू स्क्वायर पी टू द पावर 4 अपॉन 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर p to the power minus 2, which is your fourth option. So option 4 is correct. Let's move to the next question. This question is also pretty easy, बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो आई वाज डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई मेड अ वेरी वेरी सिली मिस्टेक। सो लेग्रांजियन दे रखा है, हैमिल्टोनियन निकालना है। सो वी नो दैट हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल। इसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पी एक्स निकालना पड़ेगा और पी वाई भी निकालना पड़ेगा। सो पी एक्स इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल एक्स डॉट conjugate momenta, which is equal to m x dot plus m y dot। सिमिलरली पी वाई आ जाएगा डेल एल बाय डेल वाई डॉट, विच इज इक्वल टू एम एक्स डॉट। सो एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी वाई अपॉन एम, और वाई डॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सो एम वाई डॉट इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एम एक्स डॉट। एम एक्स डॉट की वैल्यू हमको पहले से पता है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस की कमी है। सो एम वाई डॉट इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एम एक्स डॉट की वैल्यू है पी वाई। सो वाई डॉट विल बिकम पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम। नाउ पुटिंग दिस ऑल फॉर द हैमिल्टोनियन, जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है। सो एच इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स डॉट इज इक्वल टू पी वाई अपॉन एम है। सो विल राइट पी वाई अपॉन एम। मैंने यहाँ पे बस यही मिस्टेक करी थी कि मैंने इसको पी एक्स अपॉन एम ले लिया था। सो यू गाइज प्लीज डोंट मेक दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स। प्लस पी वाई, अब पी वाई की वैल्यू, वाई डॉट की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, वाई डॉट की वैल्यू ये है। सो विल राइट दिस वैल्यू है, विच इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम माइनस एल। एल की वैल्यू हाफ एम एक्स डॉट की वैल्यू अगेन पी वाई अपॉन एम का स्क्वायर। पी एक्स अपॉन एम नहीं आएगा क्योंकि एक्स डॉट और पी वाई का रिलेशन, दैट्स वाई। प्लस प्लस एम एक्स डॉट की वैल्यू है पी वाई अपॉन एम, और वाई डॉट की वैल्यू है पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम। ना अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो लेट मी मेक सम स्पेस। h इज इक्वल टू
पी एक्स पी वाई अपॉन एम प्लस पी एक्स पी वाई अपॉन एम माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन एम माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m माइनस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये m से तो m से कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स पी वाई अपॉन एम, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन एम, दिस विल कम। सो अगर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, सो पी एक्स ये एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस पी वाई का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ पी एक्स पी वाई अपॉन एम माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m. So option 3 is given like this. So option 3 is correct. Let's move to the next question. Now, ये जून 2015 में आया था. This is a pretty easy question. किसी भी कैनोनिकल कोऑर्डिनेट मोमेंटम ऑफ डायनेमिकल सिस्टम दे रखा है, तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की कैनोनिकल होने की कंडीशन होती है कि उसके पॉइजन ब्रैकेट कोऑर्डिनेट कैनोनिकल कोऑर्डिनेट मोमेंटम का पॉइजन ब्रैकेट 1 होना चाहिए. सो लेट्स चेक फॉर ए. सो ए के लिए अगर हम चेक करेंगे, सो Q1 P1 is equal to del Q1 upon Q del P1 upon P minus del Q1 upon del P और del P1 upon del Q. Now solving this, del Q1 upon Q इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 1/√2, तो 1/√2 ही रहेगा. इस Q के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल, सो दिस विल कम एज 2Q इंटू सिमिलरली डेल 1/√2 सेम रहेगा और ये आ जाएगा 2P माइनस, अब Q के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कोई P वाली टर्म ही नहीं है, सो दिस विल गिव अस 0 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4PQ. 2 कैंसिल कर देंगे, सो दिस इज नॉट गिविंग अस एज 1, नॉट इक्वल टू 1. सो ए वाला एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. सिमिलरली फॉर बी के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो 1/√2 तो दोनों से ही आएगा, 1/√2 इंटू 1/√2, दिस विल गिव अस Q2 का Q के रेस्पेक्ट में होगा, सो Q2 का Q के रेस्पेक्ट में होगा तो वो आ जाएगा 1, और Q2 का P के रेस्पेक्ट में होगा विच विल गिव अस ऑल्सो 1 माइनस, यहाँ पे एक ही √2 बाहर आएगा, 2 √2 कैसे, और नहीं 2 √2 आएंगे, सॉरी. सो 1 इंटू 1, और अब Q2 का डिफरेंस होगा P के रिस्पेक्ट में, सो दिस विल ऑल्सो गिव अस 1, बट P2 का Q के रिस्पेक्ट में होगा, सो दिस विल गिव अस -1 क्योंकि यहाँ पे माइनस Q है, सो दिस विल गिव अस 1/2 अपॉन 1 + 1 which is giving us 1/2 into 2 which is 1. So this is a canonical transformation. ये canonical transformation है. So only B is correct. A is not correct. Neither A nor B is correct. Both A and B A correct नहीं है. Only A तो बिल्कुल correct है. B correct है, इसलिए option number 4. Let's move to the next question. Now this is a question of phase trajectories. Which of the following this. अब Vx दे रखा है, आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में Vx का ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. So if you draw the graph of Vx, it will look something like
this. This is the graph for Vx with respect to x. अब हमको इसके रिस्पेक्ट में p का ग्राफ निकालना है, पी एक्स इंटू एक्स, यानी फेज ट्रेजेक्ट्री निकालनी है. सो एक चीज याद रखना, जहाँ पे भी वी एक्स ज्यादा होगा वहाँ पी कम होगा, और जहाँ पे पी ज्यादा होगा वहाँ पे वी एक्स कम होगा. नाउ लेट्स ड्रॉ सम परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ एनर्जी, and this is also energy. So this is E1, this is E2, and this is E3. So for E1, जहाँ पे भी ये एनर्जी वाली लाइन V वाले कर्व को कट करेगी वहां पे एनर्जी, और जहाँ पे भी ये कट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इस कर्व में जहाँ पे भी ये कर्व कट करेंगे वहां पे एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. सो जहाँ पे भी ये कट कर रहे हैं वहां पर इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए. सो अदरवाइज अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, सो वी हैव टू राइट, हमको जो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हमको जो मोमेंटम है उसको कम करना पड़ेगा, और जहाँ पोटेंशियल कम हो रहा है वहाँ पे मोमेंटम को बढ़ाना पड़ेगा. सो अगर हम इसी को पैरेलली इसके साथ ड्रॉ करें, द ड्राइंग इज लिटिल बिट odd, but it's okay, you will understand. So ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी ये कर्व जीरो होगा, मगर बीच में ये कम हो रहा है, so this will curve will increase. Similarly, this will curve will also increase. Now for energy E2, E2 के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि एट द ओरिजिन Vx इज इक्वल टू एनर्जी के इक्वल है, सो यहाँ पे भी हमारा मोमेंटम जीरो होना चाहिए, और जहाँ पर ये यहाँ कट कर रहा है यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और बीच में ये वेराई कर रहा है, सो दिस विल बी लाइक दिस. सिमिलरली इन दिस साइड. अब हमने देख लिया है इसके बाद, यानी कि फॉर एनर्जी ई थ्री के ऊपर ये सिर्फ वी एक्स इंक्रीज ही कर रहा है, सो हमारा पोटेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, सो दिस शुड डिक्रीज, और बीच में ये कम होगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, अदरवाइज इट विल इंक्रीज. और बाहर पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसलिए हमारे मोमेंटम की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी. नाउ हम जानते हैं पॉजिटिव एक्स में ड्रॉ करने के बाद हमको सिर्फ उसकी मिरर इमेज लेनी होती है एक्स के एक्स एक्सिस के corresponding. So if we take the mirror image, this will look something like this. So your correct option is option A. आप चाहे तो इसे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग काफी बेकार है मेरी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. ये सीरीज है दिसंबर 2015 में आया था. हैमिल्टोनियन दे रखा है, जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज सिमेट्रिकली द डिपेंडेंस ऑफ क्यू टी ऑन टी. जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है हमको, क्यू की टाइम के साथ डिपेंडेंस चेक करनी है. तो जनरेटिंग फंक्शन और सारे कीवर्ड्स देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम हैमिल्टन्स इक्वेशन लिखें, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, so this may help. So q dot is equal to q और h. Now we have to find h को पहले हमको इस पर्टिकुलर जनरेटिव फंक्शन का यूज करके q की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो हैमिल्टनियन दे रखा है वो स्मॉल p स्मॉल q में दे रखा है, हमको इसको कैपिटल p कैपिटल q में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन वी हैव टू सॉल्व दिस पॉइसन ब्रैकेट. फिर हम इस डी q डॉट है इसको dq बाई dt लेके t को उधर भेज के q के t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी, और q की टाइम के साथ डिपेंडेंस आ जाएगी. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द हैमिल्टोनियन. हैमिल्टोनियन क्या होगा?
So first we will find Hamiltonian. Hamiltonian के लिए हमको बेसिक रिलेशन पहले से पता है कि डेल पी पी इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल क्यू, और कैपिटल पी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाय डेल कैपिटल क्यू। सो स्मॉल पी इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा क्यू कॉट कैपिटल क्यू, और इसके लिए इस पर्टिकुलर के लिए हो जाएगा हाफ एम ओमेगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे एक माइनस था पहले, ये वाला माइनस यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर क्यू कैपिटल क्यू। नाउ अगर हमको इसको इस हैमिल्टोनियन की वैल्यू में रखना है, सो ये सिर्फ कैपिटल पी और सिर्फ कैपिटल क्यू के टर्म्स में ही होना चाहिए। सो हमको दिस इज इक्वल टू कैपिटल पी, यहाँ से हम स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस विल कम एज 2p साइन स्क्वायर क्यू अपॉन एम ओमेगा। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्यू इज इक्वल टू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, एंड यू कैन सॉल्व दिस। ये वाली क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इस क्यू की वैल्यू को रूट में, ऑब्वियसली क्योंकि क्यू स्क्वायर है तो रूट में। अब इस क्यू की वैल्यू को हमको पहले इस पी की वैल्यू के लिए रखना पड़ेगा। इस पी की वैल्यू में यहाँ रखना पड़ेगा क्यू की वैल्यू को, ताकि हम इस पी को भी कंप्लीटली कैपिटल पी और कैपिटल क्यू में कन्वर्ट कर सकें। सो स्मॉल पी इज इक्वल टू एम ओमेगा रूट 2p साइन स्क्वायर क्यू अपॉन एम ओमेगा इंटू इंटू हो जाएगा कॉट क्यू, इंटू कॉट क्यू। नाउ अगर इसके लिए हम हैमिल्टोनियन की वैल्यू लिखेंगे, सो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2m एम ओमेगा रूट 2p अपॉन एम ओमेगा इंटू साइन क्यू अपॉन इंटू कॉस क्यू अपॉन साइन क्यू। कोड को मैंने ओपन कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर क्यू, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले से यहाँ से फाइंड आउट कर रखी है, इट इज 2p साइन क्यू अपॉन एम ओमेगा। नाउ सॉल्विंग दिस, अब साइन क्यू से साइन क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट समथिंग लाइक 1/2m cos स्क्वायर क्यू इंटू 2m पी एम ओमेगा। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम ओमेगा से एम ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट ओमेगा 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 पी साइन स्क्वायर क्यू। सो एच विल बिकम, ओमेगा पी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू। सो दिस इज अ जैकपॉट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो विल गेट हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू ओमेगा पी। नाउ अगर हमको इसको सॉल्व करना है, सो क्यू डॉट लिखने पे अब इसको हमको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर हम, सॉरी ये तो मैं पीछे से खींच के ला रहा हूँ इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को इसमें रखना पड़ेगा। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू ओमेगा पी। ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो क्यू इंटू पी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्यू इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमको ऑप्शन 4 में देगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन था बट द क्वेश्चन वाज इजी। नाउ
ये CSI जून 2016 में आया था। हैमिल्टनियन ऑफ सिस्टम विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम दिस अ सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग ए एंड बी। हम जानते हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है q डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल पी। यहाँ पे q स्मॉल आएगा, q डॉट एंड p डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल q बट विथ अ माइनस साइन। सो इन दोनों इक्वेशन में अगर हम हैमिल्टनियन की वैल्यू पुट करेंगे सो q डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 2p q स्क्वायर, और p डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, स्मॉल p डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा -2q p स्क्वायर। नाउ इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 विच इज इक्वल टू -2q p स्क्वायर अपॉन 2pq स्क्वायर इज इक्वल टू dp/dq। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p की एक पावर से p की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, q की एक पावर से q की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। सो विच विल गिव अस q p अपॉन q। सो दोनों को एक दूसरे के साथ में सेपरेट करने पर सो dp/p इज इक्वल टू -dq/q, log p इज इक्वल टू माइनस log q प्लस c, p इज इक्वल टू 1/q प्लस c। यहाँ से हमको अप्रोक्सीमेटली अगर c को 0 ले ले तो p q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो p का जो भी एक्सप्रेशन है वो q के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो ऑप्शन p में अगर हम b टू द पावर -2at ले लें सो q इसका अपोजिट होना चाहिए, तो माइनस का प्लस हो जाना चाहिए, तो प्लस है। b नीचे आ जाना चाहिए, तो b नीचे भी है। सो मे बी दिस कुड बी अ करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द ऑप्शन 2। p is equal to a e to the power minus a minus 2at, q is equal to a upon b e to the power minus 2at। सो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस साइन प्लस में हो जाना चाहिए। सो दिस कुडंट बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली वी ड्राइव फॉर दिस, तो यहाँ पे e टू द पावर 80 है, -80 तो हो रहा है, बट ये a यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे a नीचे आना चाहिए था, बट a नीचे नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। 2a e टू द पावर माइनस 8 a स्क्वायर टी, q इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई ए स्क्वायर टी है। सो माइनस तो आ रहा है e टू द पावर में, बट यहाँ पे ऊपर 2 है और यहाँ पे नीचे b है और ऊपर ही है 2, ए ऊपर ही है, सो ये भी एक आंसर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए। हमको नहीं पता था कि करेक्ट आंसर क्या होगा, बट जस्ट बाय दिस रिजल्ट वी कैन सी दैट द ओनली ऑप्शन मैचिंग इज ऑप्शन 1। कभी कभी सिर्फ ऑप्शन मैचिंग से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। q और p के बीच में अगेन जनरेटिंग फंक्शन और इसको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। द इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है हमको। सो पहले हमको जो स्मॉल q और स्मॉल p है उससे हमको पहले हैमिल्टोनियन को कैपिटल Q और कैपिटल P में, सॉरी कैपिटल P है ये, कैपिटल P में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग आवर जनरेटिंग फंक्शन। सो वी नो दैट स्मॉल p इज इक्वल टू माइनस, माइनस नहीं आएगा, प्लस डेल एफ बाय डेल क्यू, और कैपिटल P इज इक्वल टू जनरेटिंग फंक्शन Q और कैपिटल P में दे रखा है। सो यहाँ पे हमको कैपिटल Q यूज करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल P में तो जनरेटिंग फंक्शन दे ही रखा है। सो Q इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल पी, ये भी प्लस का ही होगा। सो स्मॉल p इज इक्वल टू Q के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, सो दिस विल कम एज 2Q और कैपिटल P, और कैपिटल Q का करेंगे
तो ये आ जाएगा डेल एफ बाय डेल पी, सो दिस विल कम एज क्यू स्क्वायर। नाउ अगर हम हैमिल्टोनियन चेक करें, सो हैमिल्टोनियन दे रखा है पी का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा बाय 4 क्यू टू द पावर 4। सो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो अब यहाँ पे भी क्यू दे रखा है स्मॉल, तो हम स्मॉल पी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते, पहले हमको इससे इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो दिस विल बिकम 2√Q कैपिटल पी। सो 2√Q कैपिटल पी इसका स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं विच इज क्यू प्लस बीटा बाय 4। क्यू स्मॉल क्यू टू द पावर 4 को कैपिटल क्यू स्क्वायर लिख पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल क्यू की पावर 4। सो दिस विल बिकम h prime is equal to 4qp square upon 2 अल्फा q प्लस बीटा बाय 4 q स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, q से q कैंसिल हो जाएगा और 2p स्क्वायर अपॉन अल्फा आ जाएगा प्लस बीटा बाय 4 q स्क्वायर। सो हमारा नया हैमिल्टोनियन ये आ जाएगा, बट हमको इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए नए हैमिल्टोनियन से। सो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन हम पिछले पेज में भी लिख चुके थे। सो q डॉट विल बिकम डेल एच बाय डेल पी। सो p के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस विल बिकम p अपॉन अल्फा, 4p अपॉन अल्फा। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑल्दो अपन p डॉट भी निकाल लेते हैं, p डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल क्यू माइनस का इज इक्वल टू क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बीटा बाय 4 इंटू 2q। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा माइनस 2 बीटा, हाँ 2 नहीं आएगा ऊपर, माइनस बीटा अपॉन 2q। सो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी मैच हो रहा है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज दिस। अब अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन। इसका भी आपको नेट पे बहुत सारी जगह पे बहुत गलत आंसर दे रखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेग्रांजियन टी पे डिपेंड ही नहीं करता है, सो हैमिल्टोनियन भी टी पे डिपेंड नहीं करेगा। सो एनर्जी तो कंजर्व होगी, एनर्जी इज कंजर्व। सेकंड, अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो x1 और x2 और x3 के टर्म्स में इसको एक्सप्लिसिटली नहीं देगा, कोई भी टर्म्स मिसिंग नहीं है, तो मोमेंटम एज अ होल तो कंजर्व नहीं होगा। और सिमिलरली फॉर एंगुलर मोमेंटम, बट इफ वी ट्रांसफॉर्म x2 एज x2 प्लस एप्सिलॉन और x3 को हम ट्रांसफॉर्म करें x3 माइनस एप्सिलॉन, सो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो सम ऑफ मोमेंटम आएगा या जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम आएगा वो कंजर्व होगा। सो देयर इज वन मोमेंटम which is कंजर्व। बट इन्होंने यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज कर रखी है वो वन कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंपोनेंट नहीं है, वो अपने टाइप में हो सकता है, जैसे पी एक्स प्लस माइनस पी वाई इस फॉर्म में होगा तो वो कंजर्व्ड रहेगा। सिमिलरली नाउ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि इसका आंसर इन्होंने 2 मान रखा था। सो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट भी एक कंजर्व इन्होंने मान रखा था, तो मे बी इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि x2 प्राइम इज इक्वल टू, इसको हम अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे x2 प्राइम x2 प्राइम इज इक्वल टू x2 cos थीटा प्लस x3 sin थीटा, और x3 प्राइम को अगर आप x2 sin थीटा माइनस x3 cos थीटा ले लेंगे,
और इन दोनों की वैल्यू को अगर इस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के लिए सोल्व करेंगे, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हाफ एक्स टू डॉट का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री डॉट का स्क्वायर, तो ये जो टी प्राइम अगर आप फाइंड आउट करेंगे प्राइम के लिए, टी प्राइम टी के इक्वली आ जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल टू टी। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी ये ये जो लेग्रांजियन है वो इनवेरिएंट है, तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व रहेगा इस पर्टिकुलर रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग। हम इसकी रोटेशनल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फिजिकली पॉसिबल रोटेशन नहीं है, बट इन्होंने क्योंकि इसका आंसर ये माना था, दैट्स व्हाई हमको भी यही मानना पड़ेगा। फिजिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, फिजिकली आप इसको ऐसे रोटेट शायद नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू बी इन लाइन विद सी एस आई एन एन, हम ज़्यादा नहीं सोच सकते। थैंक यू।